इस्लाम ने कहा कि औरतों के 4 नाम है, औरतें माँ है, औरतें बेटी है, औरतें बहन है, औरतें बीवी है। क्या बीवी के साथ कोई गुनाह करेगा, कोई जुल्म करेगा, क्या कोई अपने बेटी को गंदी नजर से देखेगा, क्या कोई अपने बहन को गंदी नजर से देखेगा, क्या अपने कोई माँ को अपने पीटेगा, क्या अपने माँ को कोई जुल्म करेगा, क्या अपने बहू पर कोई जुल्म करेगा? नहीं करेगा। जिस तरह अपनी बहन प्यारी है, अपनी बीवी प्यारी है, अपनी बेटी प्यारी है, अपनी माँ प्यारी है, उसी तरह सारे इंसानों की भी बहन हमारे लिए बहन है, बेटी हमारे लिए बेटी है, बीवी जो है ना उनका मकाम इज्जत करना हमारे लिए जरूरी है। माँ के कदमों में जन्नत है, लिहाजा माँ की खिदमत किया करे, औरतें अपने मकाम को समझा करे। आजकल की बच्चियां न जाने नमाज के भी तरीके मालूम नहीं होते, नमाज सही से पढ़ना नहीं आता। कल को मौत आएगी, अल्लाह के सामने क्या मुंह देखा होगी? औरतों को नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने आ रहा है, नमाज पढ़ने में नाकिस, इबादत में नाकिस, रियाजत में नाकिस, खुदा को पहचान नहीं सकती। इसीलिए हमको जिस वक्त चाहा जाता है यूज कर लिया जा रहा है। हमारी औरतें, हमारे माशरे से हमारी बच्चियां आज भाग रही है। भाग के चल जाए तो हमारे पंच मुखिया कहते हैं ठीक। अगर वही कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, पैगाम भेज दे तो कहिए ठीक। अजीब माशरा, अजीब कल्चर और सोसाइटी का रंग हो गया है कि इसमें सही बात को कोई वजाहत के साथ कह भी नहीं सकता है। वाह, भाग के जाने वाले के क्या नाम दिया है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। आज के इस समाज में और कोई सही रिश्ते के लिए कदम बढ़ाता है तो कहता है ये मुझे नहीं है हमारा समाज, है हमारे जमाने के पंथ, है हमारे जमाने के मेयर और मुखिया। ये अजीब इनके अकलों पर पर्दा पड़ गया। अगर कोई इस तरह रिश्ते तो सहाबे कराम इसी तरह, अगर कोई बच्ची पसंद आती थी उनके घर पे पैगाम भेजा जाता था। ये आसान तरीका था, कपड़े नहीं लिए जाते थे, पलंग पलिया नहीं लिए जाते थे, बात होती थी, निकाह हो जाता था, लड़के वाले आते थे 2-4 आदमी और बच्ची को लेकर चले जाते थे। सादा सा निकाह था, दीनी माहौल था, उस माहौल में हर कोई सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। पूरी रात जागकर मुसल्लों में, एक रात में, एक सजदे में, एक रकअत में पूरे कुरान पढ़ लिया करता था। आज हम में से किसी इंसान के पास पूरा कुरान याद नहीं, बहुत कम लोग कुरान पढ़ने और जानने वाले हैं। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, चलते चलाते असल में हजरत मौलाना सगीर साहब का बयान होना है, वरना बात पे कुछ और सीरत पर रखता और मेरे प्रधानमंत्री तक जो है ना इस वीडियो को पहुँचाता कि आप मजहब इस्लाम पर जबान खोला है और वो यकीनन मुसलमानों की औरतों के गमखार है। तो पूरे सीरत रसूल और पूरे कुरान का मुताला कीजिए कि इस्लाम ने किस वक्त ये हुक्म दिया था, या इस्लाम का हुक्म या गैरों का हुक्म है जो जबान, जो शब्द आपने अपनी जबान से निकाला। और एक ये भी पैगाम है इस पूरे मुस्लिम समाज और इस मुल्क नेपाल के मुसलमानों को कि अगर किसी बड़े आदमी से कोई जबान फिसल जाए तो इस तरह हंगामा नहीं किया करते। मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, जबान फिसल सकती है, हो सकता है लायानी में, नासमझी में बात निकल गई हो, इस तरह बजिद न हो कि जो है ना बजाय बनने के बाद ये रिक्वेस्ट है। लोग मोबाइल पर जो है ना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जुमला बोलना है, ये गलती हो सकती है किसी भी इंसान से। हो सकता है कि उनको सीरत और कुरान या हदीस को मुताला करने या मजहब इस्लाम को समझने में नाक़िस अक़ली से उन्होंने समझाओ, फिर से जो है ना इस मजहब के बारे में पढ़े और कदम बढ़ाए। हम आपका इस्तेमाल करते हैं, हमारे माँ बहनों को जब आप सोच रखते हैं तो हम भी आपके कदम से कदम मिलाएं। एक वाकया सुनाता, एक शख्स अचानक एक दिन, हर रोज का मामूल था कि बच्चे उसके नमाज पढ़ा करते थे, वो ऐशा की नमाज पढ़ कर आए तो हस्बे मामूल देखा कि बच्चे कोई नहीं जगे हैं, सारे बच्चे सो गए हैं। उन्होंने बीवी से पूछा कि क्या मामला है? बच्चों ने ऐशा की नमाज पढ़ लिया। हर बाप के लिए, हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए वाकया है, इसलिए गौर से जो लोग अगर बात कर रहे हैं, बात के माहौल को खत्म कर इस वाकया को सुने। वो आदमी आया, बीवी से पूछा क्या बात है? बच्चे सब सो गए हैं, सबने ऐशा की नमाज पढ़ ली है। बीवी ने कहा मामला ये है कि आज घर में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, एक जर्रा बराबर खाने की चीज घर में नहीं है। बच्चे खाने के लिए जिद कर रहे थे, मैंने सबको थपक थपक कर थपकी लगाकर सुला दिया है, बिस्तरों पर
ऐसा करो जगाओ। बीवी ने कहा कि पहले आप ही जाइए, जगा दीजिए, क्योंकि मैं जाऊंगी जगाऊंगी, बच्चे खाना मांगेंगे, घर पे खाना नहीं है, कहाँ से ला कर दूंगी। शौहर ने कहा खाने की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे नहीं है, खाने की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ले ली है, मेरी जिम्मेदारी ये है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुमको बच्चे हो, बीवी हो, तो तुम नमाज का हुक्म दो, नमाज का आदि बनाओ। अल्लाह ने मेरे जिम्मे बच्चों पर नमाज पढ़वानी मेरे जिम्मे छोड़ा है और खाने की जिम्मेदारी अपने लिए लिया है। लिहाजा तुम जाओ, बच्चों को जगाओ, उससे वजू कर लो, नमाज पढ़ो। बीवी जाती है, बच्चे को जगाती है, नमाज पढ़वाती है। बच्चे अभी नमाज पढ़कर सलाम नहीं फेरे होते कि दरवाजे पर एक आदमी आकर दरवाजा बजाता है। ये मर्द आगे बढ़ता है, अपने घर के दरवाजे को खोलता है, देखता ये है कि एक दस्तरखान है, दस्तरखान में बहुत सारा लजीज खाना है। वो आदमी उस आदमी को बढ़ाता है, घर वाले को कहता है ये दस्तरखान ले लो और अपने बच्चों को खिला दो। वो आदमी पूछता है, खाविन पूछता है, वो घर वाला पूछता है कि आप कौन है, आप इतनी रात को खाना लेकर आए हैं, मामला क्या है। उन्होंने कहा कि मैं मालदार हूँ, इस शहर का मालदार आदमी हूँ, मेरे यहाँ एक मालदार आए थे, मैंने खाना बनवाया, दस्तरखान लगाया, उस पर दोनों आदमी खाना खाने बैठे, दोनों में आपस में खाना शुरू करने से पहले झगड़ा हो गया। मैंने वो खाना छोड़कर चल दिया, मैंने यह हद कर लिया कि ये आदमी जहाँ जाएगा वहाँ तक मैं इस दस्तरखान को लेकर जाऊंगा। वो आदमी आगे बढ़ता रहा, मैं उसका पीछा करता रहा, पीछा करते करते वो आदमी तेरे दरवाजे पर आकर गायब हो गया। मैं समझ गया कि खाना जो है ना इसी घर तक हमें छोड़ना है, लिहाजा हम खाना लो और अपने बच्चों को खिलाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के एक भी गार्जियन अपने बीवी, बेटी, बेटा, बच्चा किसी को नमाज का हुक्म नहीं करता। मैंने तो यहाँ तक अपने कानों से सुना है, एक आदमी को कहा कि अपने बेटा को नमाज पढ़ाओ, तो कहता है कि नमाज का हुक्म देते हैं तो डर लगता है कि वो कहीं खुदकुशी न कर ले, मर न जाए। बाप बेटा से डर रहा है, माँ बेटी से डर रही है। ऐसी औलाद किस काम के जो औलाद माँ की इज्जत न करे, बाप की खिदमत न करे, माँ के पैर को न दबाए, ऐसे औलाद का मर जाना बेहतर है जिंदा रहने से। बाप बच्चों को नमाज का हुक्म करने से खौफ महसूस कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए खुद भेज रहे हैं, उनसे उम्मीद रखे हैं। ऐसे औलादों के पैसे को हम टूटते हैं, ऐसी औलादों के जो है ना कमाई पर हम जो है ना टूटते हैं। हमको उसके कमाई की कोई जरूरत नहीं, हमारी कामयाबी तो आखिरत में है। दुनिया की सारी मालो मता खत्म हो जाने वाली है और आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। इसलिए मैं तमाम पथरिया वालों से, तमाम हजरात से, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सब लोगों से गुजारिश कर रहा एक अच्छा माहौल बनाए, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, गैर मुस्लिमों से भी मैं कहता हूँ आप सारे धर्मों को पढ़िए, रिसर्च कीजिए। मजहब इस्लाम में एक किताब आखिर में आई है कुरान, आप उसको भी पढ़िए। वो गॉड की किताब है, वो भगवान की किताब है, वो अल्लाह की किताब है, वो परमेश्वर की किताब है, वो रब की किताब है। वो किसी एक मुसलमान के घर की किताब नहीं है, वो सारे इंसानों के घर की किताब है। इसलिए आप इंसान होने के नाते कुरान को उठाइए, पढ़िए, इस पर रिसर्च कीजिए। हमारे लिए, आप के लिए इस दुनिया में रहने का हक ये है कि हम कुरान पढ़े, कुरान को देखे, कुरान को समझे। अल्लाह तबारक व तआला जो भी बातें हमारे ज़बान से निकली है, पहले हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला